Hello and welcome to Financial Master. In previous episode, we learned about financial market. As we came to know, financial market is segregated into two main heads. One we call as money market, another we call as a capital market. Money market is a shorter term, whereas capital market is a long-term fund. Banks, corporate bodies, foreign investors, retail investors, etc. invest in capital market. Whereas commercial banks, RBI, LIC, etc. participate in the money market. So in today's episode, we are going to know about money market in detail. As we came to know that money market is finally further categorized into two main heads. One we call as organized market and another we call as an unorganized market. Organized one is that run with particular rules and regulation and can be run by a regulatory body. एक ऐसा चैनल जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में चल रहा है और एक रेगुलेटरी बॉडी उसको रेगुलेट कर रही है, दैट वी कॉल एज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. एंड द अदर वन जहाँ पे कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो होते, दैट वी कॉल एज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट comprises of treasury bills, also known as T-bills, call money, certificate of deposit, commercial paper, cash management bills. Whereas unorganized comprises of hundis, marwadi, indigenous, banker and money. Now, treasury bill or T-bill. Treasury bill is an instrument of money market. मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होने का मतलब ये है कि इसकी जो वैलिडिटी पीरियड है, मेच्योरिटी पीरियड है, दैट इज लेस देन 1 ईयर. द वेरी फर्स्ट थिंग आर शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसे इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इज इशूड इन 3 tenures, दैट इज ऑफ ट्रेजरी बिल विद 91 days, 182 days एंड 364 days. इसका जो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं. मिनिमम अमाउंट ट्रेजरी बिल का जो रहता है दैट इज 25,000 और ये 25,000 के मल्टीपल्स में ही हमेशा इशू किए जाते हैं. द ऑक्शन फॉर द ट्रेजरी बिल इज कंडक्टेड बाय आरबीआई. इसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जो इसकी ऑक्शन है दैट वाज कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और एवरी वेडनेसडे ये इशू किए जाते हैं. हर हफ्ते के जो वेडनेसडे, बुधवार को ट्रेजरी बिल्स को क्या किया जाता है? ऑक्शन किया जाता है बाय आरबीआई एंड वाज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दीज आर जीरो सिक्योरिटी कूपन्स, नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन दिस. इनमें कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है. से फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल आज मैंने लिया, उसका फेस वैल्यू था 100 रुपीज़. जब मेरे को मिला उसका जो फेस वैल्यू है दैट इज 100 रुपीज़, और जब मुझे मिल रहा है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, लेट इट बी ऑफ 96 रुपीज़. दैट मीन्स इसका जो जब मैंने परचेज किया तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मैंने परचेज कर लिया 96 रुपीज़ का. एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इट मे बी 91 days, इट मे बी 182 days और 364 days. जब भी इसका मेच्योरिटी टाइम होगा, एट दैट टाइम व्हेन वी सोल्ड आउट इट, जब हम इसको सेल आउट करेंगे, दे देंगे वापस, उस टाइम पे जो हमें वैल्यू मिल जाएगी दैट इज द फेस वैल्यू. इस पर कोई भी हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. दैट मीन्स दे आर सोल्ड आउट द फेस वैल्यू. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज जीरो कूपन सिक्योरिटीज. इसे जीरो कूपन सिक्योरिटीज इसी वजह से कहा जाता है. कॉल मनी. कॉल मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट. ये एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का. कॉल मनी इज ऑल्सो नोन एज मनी एट कॉल. मनी एट कॉल. बैंक नीड्स ऑन डिमांड मनी, ओवरनाइट डिमांड. रातों रात एक डिमांड क्रिएट हो गई कि अभी के अभी हमें पैसे चाहिए, तो एट दैट टाइम बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एक लोन लेगा. दैट लोन फॉर 1 day मेच्योरिटी पीरियड वी कॉल एज कॉल मनी. उस लोन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल मनी बोलेंगे. इसमें इंटरेस्ट लगता है. दिस इज इंटरेस्ट पेइंग लोन फॉर 1 day और फोर्टनाइट, रात के लिए या एक दिन के लिए. इन ऑर्डर टू मीट द सडन डिमांड ऑफ फंड्स, एकदम से जो ज़रूरत आन पड़ी है उस फंड की, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वी कैन गो एंड बाय कॉल मनी. ये तुरंत हमें पैसा मिलेगा तो इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता है. तो इंटरेस्ट रेट फॉर द कॉल मनी इज क्वाइट हाई. मेच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी is actually 1 day, but call money is further classified as notice money and the term money also. So its maturity period varies. Maturity period for the call money particularly is 1 day. नोटिस मनी के लिए 2 to 14 days है का टाइम पीरियड दिया जाता है और टर्म मनी के रिटर्न के लिए 15 days का टाइम पीरियड दिया जाता है. तो ओवरऑल ऐसा कहा जाता है कि कॉल मनी का जो
वापस रीपे करने का वक्त है दैट इज फ्रॉम 1 डे टू 14 डेज, 1 दिन से लेके 14 दिन तक है. नाउ हु यूजेस दिस कॉल मनी? Usually scheduled commercial bank uses this call money. scheduled commercial banks में हमारे corporations आ जाते हैं, cooperative banks आ जाते हैं जो इसका use करते हैं अपना cash reserve ratio को maintain करने के लिए. These banks, ये जो हमारे commercial scheduled commercial banks हैं, they use call money. The next instrument is certificate of deposit, also called CD. CD actually is an agreement between the depositor and the bank. ये एक agreement है, that means ये एक नोट की फॉर्म में होता है, किसके बीच में? डिपॉजिटर के बीच में और बैंक के बीच में. Whereas a predetermined amount of money is fixed for a specific period of time. कुछ टाइम के लिए एक प्रीडिटरमाइंड मनी को उन्हें क्या करना है? FD की फॉर्म में फिक्स कर देना है. That we call as CD. इसे हम लोग CD कहते हैं. CD is issued in dematerialized form. ये dematerialized फॉर्म में इशू की जाती है. मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो CD is issued by commercial banks with a maturity period of 7 days to 1 year. 7 days से लेके 1 year तक का इसका मेच्योरिटी पीरियड है. 1 year तक का है, दैट्स वाई इट इज कंसीडर्ड अंडर मनी मार्केट. इसलिए वजह से इसको हम लोग मनी मार्केट के अंदर कंसीडर करते हैं. मगर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 साल से लेके 3 साल तक रहता है. सीडीज की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 लाख होनी चाहिए, ये रहती है मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज ऑफ 1 लाख. अगर मैं इंटरेस्ट की बात करती हूँ वो फिक्स इंटरेस्ट हो सकता है, वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट हो सकता है, तो इट मे वेरी. बैंक कैनॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट सीडी. सीडी के अगेंस्ट हमें कभी भी लोन नहीं मिलता. लाइक जैसे हम लोग एफडी के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, बट इसी तरीके से अगर हम बोलें कि हमें सीडी के अगेंस्ट हमें लोन लेना है तो वैसा नहीं है. ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि सीडी जो है इट इज़ अ फिक्स्ड मनी, एक बार हम लोगों को रखना है तो वो रखना है. कुछ टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने सीडी बना दी, तो अब वो सीडी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम लोगों ने कराया दैट इज फिक्स्ड, बट बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट सीडी. बट सीडी के अगेंस्ट हमें कभी भी लोन नहीं मिलता. दूसरी बात, हम कभी भी मेच्योरिटी से पहले सीडी को बाय बैक नहीं कर सकते. जैसे हम लोग नॉर्मली अपने बैंक्स के अंदर एफडीज रखते हैं और एफडी अगर मुझे तुरंत ज़रूरत पड़ेगी तो हम एफडी तोड़वा देंगे, जाएंगे बैंक को बोलेंगे हमें अपना पैसा चाहिए, बैंक अपना इंटरेस्ट रिमूव करके हमें अपना मनी दे देगा. मगर ऐसा सीडी के केस में नहीं होता. हम सीडी जो है वो अपने मेच्योरिटी टाइम पे ही निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकलवा सकते. देन कमर्शियल बिल्स. कमर्शियल बिल्स आर ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट. ये भी एक इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है. एंड इज इशूड बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर. ये किसके बीच में इशू किया जाता है? एक जो हमारा सेलर है और एक जो है बायर है. तो ट्रेडर जो ट्रेड गुड्स देने वाला है, ठीक है, लेट इट बी कि आई एम द एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं गुड्स एक्सपोर्ट करने वाली हूँ. द वन हु इज़ अ बायर ऑफ माई गुड्स, जो मेरे गुड्स खरीदने वाला है वो मुझे क्या करेगा? वो मनी के बजाय एक मुझे बिल इशू करेगा. दैट बिल, जो वो मुझे बिल इशू कर रहा है, दैट बिल वी कॉल एज कमर्शियल बिल. उस बिल को हम लोग क्या कहते हैं? कमर्शियल बिल. तो कमर्शियल बिल आर इशूड बाय सेलर एंड द बायर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड डिलीवर्ड बाय हिम. जो वैल्यू जिस भी, लेट इट बी कि मैंने 1 लाख वर्थ का या 10 करोड़ वर्थ के गुड्स के इसको डिलीवर करे हैं, तो वो उसके रिटर्न पे वो जो मनी जो मुझे पे करेगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बिल. वो कमर्शियल बिल की फॉर्म में होगा. इसका मेच्योरिटी पीरियड 30 डेज रहता है, 60 डेज रहता है और 90 डेज रहता है. इट वेरीज. दैट मीन्स अगर आप देखो फ्रॉम 1 मंथ टू अप टू 3 मंथ्स का इसका क्या रहता है? वैलिडिटी पीरियड रहता है. Validity period is from 3 months to 6 months. And commercial bills are particularly issued by the importers and exporter. That means these are the bills, commercial bills are usually used by the traders. ये किससे कौन use करता है इनको? Traders use करते हैं. Commercial bills are of different types: demand in using bills, clean bills and the documentary bills, inland and the foreign bills. So they are of different types. Then commercial paper. Commercial paper CP is an unsecured money. This is not a secure money. ये secure money नहीं है. This is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. ये promissory note की form में issue किया जाता है. It was introduced in India in 1990. 1990 में से issue किया गया. The validity period और से maturity period of commercial paper is from 7 days to 1 year. इसका जो validity period है वो 7 दिन से लेके 1 साल तक रहता है. कौन इशू करता है? हु इज एलिजिबल इन ऑर्डर टू इशू दीज कमर्शियल पेपर्स?
that is corporates, primary dealers and all Indian financial institutes are eligible to issue these commercial paper. Who can invest in these commercial papers? कौन इन commercial papers में invest कर सकता है? Individual, banks, corporate bodies, NRIs and FII, foreign investors. कोई भी इनमें क्या कर सकता है? commercial papers में invest कर सकता है. commercial paper की tangible worth जो normally रहती है that is of 4 crores. These commercial papers can be issued and paid by scheduled bank only. Scheduled bank can act as IPA for issuance of commercial paper. The last instrument of organized money market is cash management bill, that is CMBS, and CMBS was first issued at in India on 12th May 2010. That means very recently. Cash management bills जो हैं बहुत recently अभी पास हुआ है ये. इसका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है दैट इज लेस देन 91 डेज, दैट इज नियरली अबाउट 3 मंथ्स के लिए रहते हैं. कैश मैनेजमेंट बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है टू मीट इमीडिएट कैश नीड. गवर्नमेंट के को बिहाफ पे जो RBI इसको इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को टेम्परेरली कहीं पे अपना कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए इमीडिएट नीड है मनी की, एट दैट टाइम गवर्नमेंट इशूड दिस कैश मैनेजमेंट बिल. उस टाइम पे कैश मैनेजमेंट बिल को जो है वो पास किया जाता है. These are also zero security coupons, no extra interest. The cash management bills is somewhat look like the treasury bills. Treasury bills की तरह ही है, मगर what is the difference between the cash management bill and the treasury bill? Cash management bill का जो maturity period है that is up to 3 months, whereas जो हमारे ट्रेजरी बिल्स हैं उनके लिए वैलिडिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर. वो 1 ईयर तक की वैलिडिटी लेते हैं. ऑल्दो बोथ आर जीरो सिक्योरिटी कूपन्स, दोनों के दोनों जीरो सिक्योरिटी कूपन्स हैं एंड नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज गिवन ऑन इट. इन दोनों के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता. एंड द ओनली व्हाट वी गेट इज अ फेस वैल्यू. जब भी सेल्ड आउट होंगे, जब भी इनकी ऑक्शन होगी तो इस पर हमें सिर्फ फेस वैल्यू ही मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. थैंक यू.